कितनी बार ले गए बांग्लादेश शहर वाले? एक बार छोड़ के आए थे, 2 बार? मेरे को ये ध्यान नहीं था, अगर ले भी गया होगा तो छोटे में ले गया होगा। मतलब बांग्लादेश से तुम आए थे या तुम्हारे माँ बाप आए थे? मेरे माँ बाप आए थे। 1964 में आया था ना? हाँ, वो कार्ड है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का कागज। जिस दिल्ली में नारे लगते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब उसी दिल्ली में कागज दिखाना शुरू हो गया है। कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन यहाँ का है, ये कागज दिखाकर ही अब फाइनल हो रहा है। हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, घर पे पैदा हुए थे? पढ़े लिखे नहीं हो? कितना? कभी स्कूल नहीं गए? कहाँ पैदा हुए थे? थोड़ा बताओ, दिल्ली में कहाँ पैदा हुए? भोगल में कहाँ जगह बताओ? जंगपुरा भोगल तो बहुत बड़ी जगह होगी। कोई ब्लॉक बताओ, कोई और जगह बताओ। झुग्गी झुग्गी गली गली जाकर कागजों की जांच हो रही है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का पता लगाने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली के शाहीन बाग और सीमापुरी में सबसे ज्यादा चेकिंग हो रही है। दोनों मोहल्लों को मुस्लिम मोहल्ला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से छिप सकते हैं। दोनों जगहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, किराए पे है या आपकी अपनी? मैम नहीं, हमारा किराए पे है। किराए पे कितना किराया देते हैं आप? सर हम 2200 रुपए देते हैं एक झुग्गी के। एक झुग्गी का 2200। तो मालिक कौन है? मालिक तो मैम कोई वो है, यहाँ चुहान से है, उतना तो पता नहीं। हमारा ठेकेदार जानते हैं हमें। काम क्या करते हैं आप? कबाड़े का। और है कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मेरे घर वाले आसाम से है। अच्छा, बिहार और असम। तो यहाँ पे तो सैकड़ों परिवार रहते हैं। जी, बहुत है परिवार तो। आज दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की है? जी, कर लिए। क्या पूछा है? प्रूफ देखा है। प्रूफ प्रूफ? दिखा, जी। कैसा प्रूफ आधार कार्ड, ID प्रूफ है आपके पास? जी जी, दिखा दिए, दिखाइए। फोटो खींचा है जरा हमारा सब मैम। अच्छा, जी, हमारा ये आपका है? जी, ये मेरे लड़के का है, मेरी हाँ। वाइफ की है, ये मेरे छोटे लड़के का, ये मेरा है। तो आपका जो वोटर ID है जी। वो कहाँ का बना हुआ है? मैम मेरा तो दिल्ली का ही है वोटर ID। वोटर ID दिल्ली जी। का है। तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैम अभी तो 6-7 साल हो गए यहाँ अच्छा। पे। पुलिस आज क्या पूछ के गई? वो याद कर के आपको आई कार्ड का और वो दिखा दो दिल्ली का। तो मैंने दिखा दिया, बोला ठीक है। कोई 10 साल से यहाँ रह रहा था, कोई 5 साल से। झुग्गियों में इन लोगों ने अपना बसेरा बना रखा है। पुलिस ने 32 ऐसे लोगों की पहचान की है जो बांग्लादेश से आए हैं। इन्होंने कबूल भी किया इनके पूर्वज बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे। मम्मी लाई थी? मतलब मम्मी नहीं छोड़ा तुझे? मम्मी नाम क्या है तेरा? मेरा इकबाली। इकबाली। और पिताजी का नाम क्या है? दाऊद। दाऊद नाम है। अच्छा, तो तुझे कितनी बार ले गए बांग्लादेश शहर वाले? एक बार छोड़ के आए थे, 2 बार? मेरे को ये ध्यान नहीं था, अगर ले भी गया होगा तो छोटे में ले गया होगा। और छोटे में ले गया था? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ छोड़ा तेरे को? मेरे को कुछ पता नहीं इस मामले में। बॉर्डर पे छोड़ा होगा, बांग्लादेश की बॉर्डर हाँ, पे। शायद कहीं भी, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ का कोई जगह का एड्रेस, नाम। तेरा भाई भाई वहीं रहते हैं सब? सब वहाँ हैं। सब बांग्लादेश में ही है ना? हाँ। तुम्हारे माँ बाप आए थे यहाँ कभी वहाँ से? लोग यहीं के ही हैं। हम आप तो यहीं हुए हो? आप पैदा से हैं। और आपके माँ और बाप आए थे वहाँ से? अब ये पता ना भैया, हमने तो बाप में ही तो पैदा हुआ है। अब माँ बाप कहाँ का है कहाँ नहीं है ये नहीं पता भैया। मतलब बांग्लादेश से तुम आए थे या तुम्हारे माँ बाप आए थे? मेरे माँ बाप आए थे शायद। माँ बाप आए थे? हाँ। अच्छा, तो हम तो तो पैदा अब यहाँ कौन कौन रहते हो तुम? मैं यहाँ पे, हम 2 बच्चे मेरे। हाँ। और मेरा पति और मैं रहता हूँ। तो पति कहाँ का है तुम्हारा? पति यहीं से था, वो भी बांग्लादेश से? वो भी यहीं का, शादी मेरे यहीं पे हुआ। 1964 में आया था ना? हाँ, वो कार्ड है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का कागज। रिफ्यूजी हो आप? मेरा बाप दादा रिफ्यूजी था, मैं तो पैदा। इनके पास भारत का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर वो दस्तावेज है जो एक भारतीय की पहचान है। अब इन्होंने नकली पेपर तैयार करवाए, फर्जीवाड़े से आधार कार्ड बनवाया। इसकी जांच भी शुरू हो गई है। सारे डॉक्यूमेंट को FRRO यानी फॉरेंस रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस इसे क्रॉस वेरीफाई करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम
हम अगर बात करें अलग अलग इलाकों में, कालंदी कुंज इलाके या फिर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी नेशनल्स के छिपे होने की सबसे ज्यादा आशंका है, ऐसे वो इलाके हैं साउथ ईस्ट में कालंदी कुंज और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में सीमापुरी या इस तरीके के इलाके जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और जहां पर बांग्लादेशी के छुपे होने का शक है। पुलिस ने जब जांच की, ड्राइव चलाया, तो जांच में यह पाया कि तकरीबन 32 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी हो सकते हैं। हालांकि वो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पूर्वज जो है वो बांग्लादेश से आए थे। इन सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है। ये आप देखिए, पुलिस की टीम अभी भी यहां पर मौजूद है। अलग अलग लोगों से आधार कार्ड जो है वो मांगे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों पे शक है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे शक है, उनके डॉक्यूमेंट्स को पुलिस की टीम इस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला के आगे FRRO एक यूनिट है जो कि किसी भी विदेशी नागरिक अगर कोई भारत में गलत तरीके से रह रहा है तो उसको कैसे डिपोर्ट करना है, ये काम FRRO यूनिट का होता है। उन लोगों की लिस्ट बना के जो लोकल पुलिस है वो FRRO को भेजेगी और फिर FRRO जब ये कंफर्म कर लेगा कि ये वो लोग हैं जो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश के हैं, उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पहली स्ट्राइक हो गई है। जिस रूट से बांग्लादेशी आते हैं उसकी चेकिंग हो रही है। पुलिस को शक है कि दिल्ली के यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बनी झुग्गियां बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसावा डेयरी, प्रेम नगर, केशवपुरम, कालंदी कुंज, ये वो इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं। हम लोगों के पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जो भी लोग हैं उनको हम वेरीफाइड कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के दौरान हम इनकी ID, आधार कार्ड वगैरह जो भी ये लोग पोजेस कर रहे हैं उसको हम लेके उसको वेरीफाई करा रहे हैं। कुछ लोगों के पास हैं, कुछ के पास नहीं है, तो उनकी जो ओरिजिनल जो भी जहाँ के वो रेजिडेंट है वहाँ की ID मांगी जा रही है। उसके बाद हम इसमें आगे जो भी लीगल एक्शन होगा और जो भी हमारे डिपार्टमेंटल होता है उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे। इन्हीं इलाकों में पुलिस का दस्ता गली गली घूम रहा है। कालंदी कुंज में जब पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चलाया तो सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि आधार कार्ड सबके पास थे, लेकिन सबके एड्रेस एक जगह के थे, सबके गांव का नाम भी सेम था। ये एक झुग्गी वाला इलाका है, अनऑथराइज्ड झुग्गियां यहाँ पे बनाई हुई है, आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कूड़ा बिनने और बेचने का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जब इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे तो अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड बने हुए थे, लेकिन ये आधार कार्ड दिल्ली के नहीं थे, असम के थे। एक गौर करने वाली बात है कि सभी लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि वो असम से आए हैं और असम के एक गाँव मनकाचर का सबने जिक्र किया। हर कोई यही कह रहा है कि वो मनकाचर से आया है, इससे ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। कहाँ से? गुवाहाटी। गाँव मनकाचर। मनकाचर। हाँ। आधार कार्ड आपका वहीं का है? हाँ। आपके जो परिवार के लोग हैं वो वहीं रहते हैं? हाँ। यहाँ आप किसके साथ आए, कब, कौन से साल में आप यहाँ आए? कौन से साल में आया है? हुआ है 5 साल 6 साल। जो इनके बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके आधार कार्ड बने हैं, बैंक अकाउंट भी खुल गए हैं। यही पूछताछ इस समय दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस को जो भी संदिग्ध दिख रहा था, जिस पर बांग्लादेशी होने का शक था, उनसे पूछताछ कर रही है। कालिंदी कुंज में जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वहां पुलिस को 2 सस्पेक्ट मिले। पुलिस ने जब महिला से कागज मांगा तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाशिदुल इस्लाम है। नाशिदुल इस्लाम है। अच्छा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? है मेरे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है। डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, पिन कार्ड सब कुछ है, वोटर कार्ड सब कुछ है। क्यों पुलिस आपको फिर ले जा रही है? हमें कहाँ ले? क्या काम करते हैं आप? इनका चक्कर में जाना पड़ता है। इसका आधार कार्ड नहीं है, मेरे साथ में जाना पड़ता है। अच्छा, जो आपकी बीवी है? ना, बीवी तो है, वहाँ हमारे गाँव का है। महिला जो पुलिस के हिसाब से सस्पेक्टेड है और फिलहाल दिल्ली पुलिस की सर्च ऑपरेशन इस इलाके में खत्म हो चुकी है और सस्पेक्टेड को यहां से लेके अब थाने ले जाया जा रहा है। सस्पेक्ट को सराय रोहिल्ला के डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। ये आरोपी झुग्गियों में रहते थे। जमीन के मालिकों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है।
दिल्ली पुलिस का साफ कहना है, किसी को रूम, फ्लैट, घर, झुग्गी देने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर ले, पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएं। अगर बिना वेरिफिकेशन झुग्गी या मकान दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ये ऑर्डर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए बिना किसी वेरिफिकेशन के किराए पर दे दिया जाता है। इनमें से जिनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं होता, उन्हें भी झुग्गी अलॉट कर दी जाती है। झुग्गियों के मालिक इनसे हर महीने पैसा वसूलते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक दशक में ये इतनी तेजी से बढ़ी है जिससे समाज के लिए खतरा हो गए हैं। गृह मंत्रालय के अंदाजे के मुताबिक लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी डॉक्यूमेंट के शरण लिए हुए हैं। सरकार का दावा है कि इसमें से 10,000 जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जबकि बाकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में फैले हैं।